ओके, तो इस वीडियो में हम समझेंगे अलग अलग फ़ॉन्ट टाइप के बारे में, किस डिज़ाइन में कब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, अलग अलग फ़ॉन्ट टाइप क्या होते हैं, किस फ़ॉन्ट की क्या वाइब आ रही होती है एंड सो ऑन। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांस। तो ये फ़ॉन्ट का नाम नहीं है, फ़ॉन्ट का नाम मैं आपको बता भी नहीं रहा, ना याद रहेंगे अभी आपको स्टार्टिंग में। तो अभी हमें सिर्फ फ़ॉन्ट के टाइप समझने हैं। तो सांस होते हैं सिंपल फ़ॉन्ट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे सांस और दुनिया भर के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। इनका बेसिकली क्या काम है, किसी भी डिज़ाइन में अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं, तो अगर कुछ हमें पैराग्राफ लिखना है, सब हेडलाइन लिखनी है, तो ये सांस फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। बेसिकली सिंपल फ़ॉन्ट जो कि कॉरपोरेट में किसी गवर्नमेंट आइडेंटिटी में, डॉक्यूमेंट्स में, इनमें यूज़ हो रहे होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट की क्या पहचान है कि ये आगे से नुकीले मिलेंगे आपको, जैसे ये आर का ये निकला हुआ है, एफ का ये निकला हुआ है। और सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं लग्जरीनेस को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आगे सेरिफ मैंने सर्च किया, अलग अलग सेरिफ फ़ॉन्ट आ गए। अब सेरिफ फ़ॉन्ट आपको मिलेंगे टाइटन्स की वॉच में, कोई लग्जरी गाड़ियों की ब्रांड है तो वो अपने लोगो में, अपने थीम में इन फ़ॉन्ट को यूज़ करती है। जैसे टाइटन अगर मैं सर्च करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे नुकीले फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया हुआ है। लग्जरी कार। तो आप फरारी को देख लो, तो जितनी पतली नुकीली चीज़ होगी वो लग्जरी, अगर ब्रांड को अपने आप को प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो वो इनको चूज़ करेगी। तो ये थे हमारे सेरिफ फ़ॉन्ट्स। देन नेक्स्ट है हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स। हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स होते हैं, हमें कुछ थैंक यू बोलना है, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, इन सब में हमारे हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स, हैंड राइटिंग वाले फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए बहुत सारे, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डिस्प्ले फ़ॉन्ट होते हैं अगर हमें कुछ हेडलाइन देनी है, तो कोई बोल्ड फ़ॉन्ट को भी हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट कह सकते हैं। डिस्प्ले फ़ॉन्ट में काफ़ी सारे टाइप के फ़ॉन्ट आते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसके लिए हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। ओके, देन आते हैं हमारे कंडेंस फ़ॉन्ट्स। कंडेंस मतलब पतले फ़ॉन्ट्स, ठीक है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो कंडेंस फ़ॉन्ट आप बहुत सारे वीडियोस में अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को यूज़ करते हुए देखोगे। उसके बाद है हमारे पास विंटेज फ़ॉन्ट। अगर हमें पुराने टाइप का कोई पोस्टर, बैनर बनाना है, लोगो बनाना है, पुरानी ओल्ड स्कूल वाइब देनी है, तो हम विंटेज फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कॉमिक फ़ॉन्ट। अब कॉमिक फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं अगर हम बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए कुछ बना रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, तो हमारे कॉमिक फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। अगर हमें स्कूल का कोई पोस्टर, बैनर बनाना है, बेबीज़ का कोई प्रोडक्ट है उनके लिए बनाना है, तो हम ये फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं। तो अलग अलग फ़ॉन्ट्स के अलग अलग यूज़ केस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेके कोई सीरियस बात कह दूँ, या कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे अगर बैंक की बात हो रही है, तो अगर मुझे बैंक का पोस्टर बनाना है तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकता। बैंक में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा? बैंक में होगा सिंपल कॉर्पोरेट टाइप, या फिर ये सेरिफ लग्जरी टाइप। तो अलग अलग फ़ॉन्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग यूज़ केस होते हैं। तो अब हम इनको करते हैं वेरीफाई। तो मैं चलता हूँ बेबी प्रोडक्ट, मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे हैंड रिटन फ़ॉन्ट भी है, ठीक है।
उसके बाद ये माउंट बेबी टाइप की वाइब आ रही है यहाँ पे। तो जो भी हमें बेबीज़ की वाइब दे, ऐसे क्यूट से फ़ॉन्ट दिखें, तो वो कॉमिक फ़ॉन्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई लग्जरी प्रोडक्ट दिखाना है, हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नुकीले फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। एंड ऐसे ही हमें कोई विंटेज प्रोडक्ट दिखाना है तो ये विंटेज वाला फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो हर एक फ़ॉन्ट की अलग अलग वाइब होती है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए 3, 4, 5, 10 फ़ॉन्ट के नाम हम मेनली यूज़ करते रहते हैं, वो हमारे फेवरेट्स हो जाते हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, वो हमें याद हो जाएंगे, वही याद करने हैं। बाकी हम नए नए फ़ॉन्ट्स को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हम पोस्टर बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ़ॉन्ट को चूज़ करेंगे। तो जब भी हम कोई ग्राफिक बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कंटेंट रिटन में होता है, वो हमारे आगे किसी डायरी पे लिखा होगा या फिर नोट्स में हमने लिख रखा होगा, तभी हम उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसका देते हैं स्ट्रक्चर, कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं और फ़ॉन्ट डिसाइड करते हैं, फिर हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग ही सीधा कुछ भी कर दो। तो ऐसे हम फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग यूज़ के सिनेरियो के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट है, ये हमें बस समझनी है, याद कुछ भी नहीं करना। जो जो चीज़ें समझ में आ रही है वो ही समझनी है। ये क्रिएटिविटी वाले फील्ड में याद कुछ भी नहीं होता। विद प्रैक्टिस हमें जहन में चीज़ें आने लगती हैं, दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं, बस वो विद प्रैक्टिस आ जाएंगी। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी, और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की भी ट्राई करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।